बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ नया वीडियो जो है चैप्टर नंबर 13 से, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है, जो एक्सरसाइज 13.1 का ही 7 नंबर क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो आज है जो मैं 7 को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा वीडियो को पहली बार देख रहा है वो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें। यदि समझ में आवे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। ओके, ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। करा ये टेंट इज द शेप यानी शेप ऑफ द सिलेंडर सराउंडेड। सर माउंटेड मतलब कि उसके ऊपर में एक है जो रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोनिकल टॉप। ठीक है ना। इफ़ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ, इसका सिलेंडर का जो दिया हुआ है पार्ट, वो दिया हुआ है इतना हमारा डायमीटर, और 4 मीटर जो दिया हुआ है ये मीटर में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ हमारा। ये पहला दिया हुआ जो हाइट हो गया, दूसरा दिया हुआ जो डायमीटर हो गया। रेस्पेक्टिवली लिखा तो जो पहले लिखा हुआ है उसके लिए ये हो गया हाइट हो गया, बाद में डायमीटर, तो बाद में उसके लिए इतना हो गया। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप का दिया है, इसका हाइट भी स्लैंट हाइट बता दिया, 2.8 मीटर दिया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज द मेकिंग फॉर द टेंट। टेंट के लिए कितना कैनवस का ज़रूरत पड़ा, और उसका कैनवस का कॉस्ट बता दिया है कि यदि 500 रुपया कैनवस का रेट है तो आपको कितना खर्च पड़ेगा। यानी 2 क्वेश्चन इसमें ऐड है। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो पहले ये क्या कर रहा है, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो पहले यह सिलेंडर बना लीजिए कि छोटा सा टेंट ऐसा टाइप का होता है। ये हमारा टेंट है जो सिलेंड्रिकल, इसके ऊपर में सर माउंटेड है। सर माउंटेड मतलब कि इसके ऊपर में एक इस तरह से कोन टाइप का बना हुआ है। इस तरह का टेंट होता है, देखा होगा तुम लोग। ठीक है ना। तो ये हमारा ये इसका दिया हुआ है टेंट ऑफ द शेप ऑफ द डायमीटर यानी सर माउंटेड बाय द कोनिकल टेप। ये कोनिकल टेप जो है ऊपर में रखा हुआ है इसके सर के ऊपर को। तो कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट, इस पार्ट का हाइट ये हमारा दिया हुआ, ये रेडियस दिया है पूरा डायमीटर पूरा भी दिया हुआ है 4 है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा बता दिया है कितना, 4 मीटर में है। तो इसका रेडियस कितना हो गया, आधा हो गया, यानी r बराबर 2 हो गया। इधर भी r बराबर 2 हो गया। तो इसका हाइट भी बता दिया, ये हाइट जो है वो बता दिया है कितना, 2.1 मीटर है। तो ये हमारा हाइट हो गया, सिलेंडर का हाइट हो गया। तो इस सिलेंडर का हाइट यहाँ तक पता है। उसके बाद इसका यदि डायमीटर पता है तो ये हमारा कोनिकल का भी हाइट डायमीटर हो गया 4, तो इसका रेडियस भी हो गया 2 हो गया हमारा मीटर। तो इसका हाइट जो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको इसका सरफेस एरिया सिर्फ एल निकालना। तो एल भी दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप का स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर, यानी ये हाइट हमारा भी दिया हुआ है। इसी का ज़रूरत है क्योंकि पाई आर एल होता है। तो पाई आर मालूम है, एल मालूम है, सब मालूम हो गया हमको। अब चलते हैं, इसको 2 पार्ट में करके बनाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये हमारा दूसरा पार्ट हुआ। तो फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं। ये हमारा 7 नंबर है, देखिए यहाँ 4 सिलेंडर के लिए क्या हो गया, रेडियस डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ 4 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया, 4 का आधा 2 मीटर लिख देंगे। हाइट कितना है, 2.1 मीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट जो है, टेंट का ये सिलिंड्रिकल पार्ट का हम लोग एरिया निकालेंगे। तो इसका बेस एरिया इंटू हाइट होता है। बेस एरिया कितना हुआ, बेस सरकमफ्रेंस कितना, 2 पाई आर, इसमें ए से जोड़ देंगे, गुना कर देंगे। तो इसका टोटल 2, इसका 22 बटे कितना हो गया, 22/7 बैठा दीजिए। आर का वैल्यू हम जान ही रहे हैं कितना है, 2 है, और एच का वैल्यू हमने यहाँ दिया हुआ है 2.1। इस 7 से कट जाता है, 7 कितना हो गया, 21। अब गुना कर देंगे तो कितना हो गया, तो हमारा हो गया 26.4 इतना मीटर में लिखा है, तो इसलिए मीटर लिखा है, मीटर स्क्वायर।
ये हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट का निकल गया। अब है जो कोनिकल पार्ट का निकालेंगे, 4 कोनिकल का निकालेंगे पार्ट इसका। अब इसका कोनिकल पार्ट का निकालेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ, आर रेडियस जितना इसका होगा उतना ही उसका रेडियस, इसका भी 2 ही हो गया, 2 ही मीटर हो गया। इसका स्लेंट हाइट दिया हुआ है तो ये हमारा 2.8, यही तो ज़रूरत है। और इसमें हमारा एच का ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाई आर एल होता है। इसका सरफेस एरिया लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट का ऑफ किसका है पार्ट, ये टेंट का, पार्ट ऑफ द टेंट। तो टेंट का फार्मूला क्या हो गया, पाई आर एल होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू 2, एल का वैल्यू हो गया 2.8। 8 से कटाएंगे इसको तो 7 को 28, 4 मरते कट गया। फिर इसको गुना करेंगे, कितना आ गया, तो इसमें गुना करेंगे तो 22/44, इसका 4 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 17.6, इतना हमारा मीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल अब निकालेंगे इसका टेंट में कितना हमारा ज़रूरत पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट, यहाँ पर लिखे, इसलिए टोटल एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट के लिए तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 को जोड़ देंगे। तो इसको मान लीजिए पार्ट 2 मान लीजिए, इसको पार्ट 1 मान लीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये 26.4 और प्लस 17.6, तो 6 4 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 7 6 13 1 14 4 हाथ में 1 3 1 4 44, यानी हो गया 44 ये मीटर स्क्वायर। अब हमारा ये हमारा एरिया निकल गया, यानी इसको टेंट को बनाने में इतना मीटर हमको कैनवास का ज़रूरत पड़ा। तब बोल रहा है कि 1 मीटर में हमको 500 रुपया लग रहा है, यानी ये बोल रहा है कि इसका रेट बता दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर यदि हम कपड़ा खरीदते हैं या कैनवास खरीदते हैं तो 500 रुपया लगता है। तो एक जब मालूम हो तो जैसे मान लीजिए 1 किलो आलू का दाम 2 रुपया है तो 2 किलो आलू खरीदिए क्या, तो 2 से गुना कर दिए। उसी तरह से 3 किलो खरीदिएगा 3 से गुना कर, तो हमारा 1 मीटर का 500 रुपया है तो 2 मीटर का कितना, फिर 2 से गुना कर देंगे, 3 से निकालना रहेगा 3 से। उसी तरह से मेरा 44 है, यहाँ 44 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 500 गुने 44 कर देंगे, इसको गुना करके आएगा तो 5 कितना होगा, 5 चौको 20 के 0 में बचा 2 22, इसमें यानी 2200 रुपया आएगा, ठीक है ना। इसमें 2 0 और है बैठा देंगे, यानी 22,000 के लगभग आएगा। तो ये नेक्स्ट ये फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। दूसरा पार्ट में इसका आल्सो फाइंड द कॉस्ट निकालने बोला, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट दिया हुआ है, रेट भी शो कर सकते हैं, लिख दिया, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पर बराबर करके लिख सकते हैं। रेट ऑफ कितना दिया है, रेट दिया है हमारा 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया। तो हमारा टोटल कितना कपड़ा लगा, 44 लगा, तो 44 से इसको गुना कर देंगे 500 का, तो 500 में 200 सोना पहले बिठा दिए, 5 को 20 का 0, 5 को 20 से 2 22, इतना रुपया हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, यानी एक सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर पहले बना लीजिए इस तरह से, एक सॉलिड सिलेंडर बना लिया हमने, ये सॉलिड सिलेंडर का हाइट भी बता दिया है, इसका बेस भी बता दिया है, सब बताया हुआ। तो ये इसका दिया हुआ हाइट कितना, ये हाइट हो गया, इसको एच बोलते हैं, 2.4 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर इज 1.4, यानी डायमीटर यहाँ से पूरा यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो गया, 1.4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, होगा ना। तो इसका रेडियस कितना हो गया, ये भी रेडियस कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0.7।
कह रहा एक कोनिकल कैविटी, यानी एक इसके अंदर में कोनिकल कैविटी है जिसका सेम हाइट, यानी जितना ये हाइट है उतना ही हाइट का ये बना हुआ है, और सेम डायमीटर, उतनी डायमीटर का इज होलो आउट, यानी इसके अंदर में, होल के अंदर में बनाया गया है। ठीक है ना। तो सेम हाइट और सेम डिस्टेंस का तो इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए हो गया, और ये ओके। तो इस तरह से इसका हाइट जो हो गया सेम हाइट हुआ कि नहीं, और सेम डायमीटर हो गया कि नहीं, ये डायमीटर सेम हो गया, इसका हाइट भी हो गया। इस तरह से बना शेप इसका। तो कह रहा है इसको आउट किया गया, काट करके इसको निकाल दिया गया, तो क्या बना इसमें, रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द, है ना, नियरेस्ट सेंटीमीटर में बताया, लगभग में बताया, यानी पूरा पूरा दशमलव में आएगा, इसलिए इसको दशमलव में बताना, नियरेस्ट लगभग। तो ये इसमें भी दो भाग हो गया, कौन कौन सा भाग हो गया, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कोनिकल पार्ट, यानी सिलेंडर टाइप का। दूसरा कोनिकल पार्ट हो गया ये इधर से, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ये कोनिकल शेप हो गया। और जब इसका बेस सेम, उसका भी जब निकालेंगे, इसका जब निकालेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया, तो ये पार्ट फिर भी आ रहा है, और इसका जब निकाले तो उसमें भी ये कर्व आ गया, यानी दो बार रिपीट हो गया है। यदि इसका हम कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, और टोटल सरफेस एरिया में जब कोनिकल का कर्व सरफेस एरिया निकालते, तो ये भाग जो है दो बार काउंटिंग हो रहा है, तो ये भाग एक बार माइनस होगा, यानी बेस एरिया एक बार माइनस हो जाएगा। बाकी आप सभी को फिर दोनों को जोड़ दीजिए, एक और दो को, आपका आंसर आ जाएगा। चलें स्टार्ट करें। तो इसका देखिए इस तरह से हम करेंगे। 4 पहले निकालिए सिलेंडर में, सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसमें डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट भी दिया है। एच कितना दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर माने डी दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, इसको आधा कर दिया, यानी 0.7 सेंटीमीटर हो गया। इतना चीज़ निकालना पड़ेगा, ये सब दिखाना है। और उसका निकाल दी, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, डायरेक्ट फार्मूला बैठे। तो क्या होता है फार्मूला इसका जो होता है ना, सरकमफ्रेंस, यानी 2πr, और उसमें हाइट को गुना कर दीजिए, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो इसका 2 का वैल्यू 2 रखिए, पाई का वैल्यू बाद में बैठाएंगे, और आर का वैल्यू हम जानते हैं कितना हो गया, 0.7 है, बैठा दीजिए ना, क्योंकि यहाँ 7 कट जाएगा। आई एच का वैल्यू कितना है, 2.4 है। 22 का चाहें तो पाई का वैल्यू बैठा दें, क्योंकि यहाँ पर कट के आ जाएगा, और गुना करके लिख दीजिए। तो 2 गुने 22/7 लिख दीजिए, गुने 0.7 गुने 2.4, तो इस 7 से कट गया, तो 7 कट गया, 0.1 आएगा, कटा तो बच गया कितना, ये गुना कीजिए, इसमें कितना आता है गुना करके लिखिए। तो 22 दूनी 44, यानी 44.1 से गुना करेंगे 44.4, और 2.4 को गुना करें तो कितना हो गया गुना करके, कहीं लिखे 10.56, इतना हो गया हमारा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने सिलेंडर का पार्ट निकाल लिया। अब उसी तरह से तो उसके बाद इसका जो टॉप जो है, ये तो नहीं कटा है ना, ये काटा गया नहीं है, ये टॉप का एरिया भी आपको निकालना होगा, तीसरा पार्ट है ये। तो ये है जो निकाल दीजिए, बेस एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर का टॉप का बेस एरिया तो क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। तो दो बेस एरिया है, इसलिए 2πr स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, 0.7 गुने 0.7, तो एक 7 कट गया, तो 0.1, तो इस कितना हो गया 2.22, इसको 7 से गुना कर दिया, 7 में 14, 4 हाथ में 7 14 15, यहाँ पर दशमलव, यानी 1.54 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसी तरह से ये हमारा पार्ट हो गया 3, ये हो गया था पार्ट 1। अब उसके बाद हमारा निकलता है नेक्स्ट कोनिकल का, 4 कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट में फिर इसका फार्मूला जानते हैं, इसमें क्या क्या है, रेडियस तो ठीक निकला हुआ है, रेडियस तो उतनी होगा 0.7 ही होगा, लेकिन इसमें स्लैंट हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, r² प्लस
एच स्क्वायर इन होता है, यानी पाइथागोरस का। तो आर कितना हो गया 0.7 का होल स्क्वायर और प्लस एच कितना हो गया, तो उसका जितना हाइट है उतना ही इसका हाइट होगा, इतना का स्क्वायर कितना होगा। तो इसको करेंगे तो 7×7 = 49 है, 7×7 = 49 यानी 4 और 9, 2 अंक का बाद आएगा, यानी यहाँ दशमलव आएगा। और इसी तरह से 24 को 24 को किया तो कितना हो गया 576। तो इसमें कितना अंक के बाद दशमलव आएगा, इसमें 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर 2 आया। जोड़ दीजिए कितना हो गया जोड़ करके, तो 9 और 6 15, 5 हाथ में, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में बचा 1 6, 625। 625 का वर्गमूल होता है 25, जिसमें 2 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ 2.5 आ गया है ना। तो 2.5 सेंटीमीटर हो गया हमारा। ओके, उसी तरह से जब स्लेंट हाइट रेडियस निकल गया तो इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं πr/l होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.7, एल का वैल्यू 2.5, 7 कट गया 0.1, 0.1 को करेंगे 2.2 और 2.5, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 के सुनात में 5 दूनी 10 1 11, इधर से 5 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 4, जोड़ देंगे 5 5, 0.2 अंक यानी हो गया यहाँ पर 0.5 इतना सेंटीमीटर हो गया। अब जोड़ दीजिए सबका, और क्या सबका एरिया, इसका ये कर्व सरफेस एरिया, ये पूरा का कर्व सरफेस एरिया और ये टॉप का एरिया सब मिला के कितना हो गया वो हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया टोटल है ना रिमेनिंग पार्ट का एरिया। तो लिखेंगे टोटल सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना हो गया फार्मूला, तो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट तीनों को जोड़ देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में कितना आया 10.56, 5 से बोलना चाहिए। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट वो फर्स्ट पार्ट, सबको जोड़ देंगे। दूसरा पार्ट कितना है 5.50 और तीसरा पार्ट कितना आ गया 1.50, सब जोड़ के कितना आएगा 6 4 10 के सुनात में 1, 5 5 10 10, 5 15 1 16 के 6 आने बच गया 1, और बच गया कितना 5 1 6 1 आने बच गया 7 17। 3 दशमलव के बाद वैल्यू इसका रखना है तो रखिए, नहीं तो हटा दीजिए। कितना हो गया 17.6 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व करना है, समझ गए ना। कर्व सरफेस एरिया का मतलब बार बार हमने रिपीट किया है, कर्व मतलब कि इसका जो बाहर का ढांचा है, ये बाहर का ढांचा ये पूरा निकालना होता है। तो ये निकालने के लिए इस तरह का हम यूज़ करते हैं है ना। तो ये पूरा इसका एरिया निकला, तो इसमें निकालने के लिए ये भी भाग आया, तो ये भी काट के निकाल दिया था ना, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया। ये टॉप वाला नहीं निकला, इसलिए टॉप का निकालना पड़ा, इसलिए जोड़ना पड़ा, इसलिए जोड़ करके जो आया हमारा इस तरह से कर्व सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इससे एक्सरसाइज का, तो ये लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ए वुड आर्टिकल्स वाज मेड बाय द स्कोपिंग आउट ऑफ द एन हेमिस्फीयर यानी फ्रॉम ईच एंड, माने दोनों साइड एक सिलेंडर है इस तरह से, और दोनों साइड में इसका है जो हमने हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, इस तरह के इधर निकाल दिया, इधर से भी इसको काट करके निकाल दिया, दोनों सेम साइज का, जितना ये साइज है उतने साइज का ये है। तो निकाल दिया तो क्या हो गया इस तरह से इसका बना, इधर भी काटा तो इस तरह बना। तो ईच इन ऑफ द सिलेंडर एज शो इन द फिगर, जैसा इसका फिगर दिया, एक्चुअली इसका फिगर दिया। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी ये चीज़ का बता दिया आपको। एंड इट्स बेस इज द रेडियस, इसका भी बेस का रेडियस बता दिया, ये हमारा बेस है, ये रेडियस बता दिया, आर बराबर जो है 3.5। तो इस जब इसका बेस एरिया दिया सिलेंडर का, तो इसका भी बेस एरिया माने हेमिस्फीयर का भी रेडियस उतना ही होगा है ना। और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फिर देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल,
तो ये पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, फिर ये पार्ट निकालेंगे सरफेस एरिया, फिर ये पार्ट निकालेंगे सरफेस एरिया, और ये जो हमारा है जो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाल करके इतना में जोड़ देंगे। इस तरह से जो आएगा वो हो जाएगा हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। समझ गया ना। तो पहले निकालिए फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए निकालेंगे। तो इसमें रेडियस सब कुछ दिया हुआ, रेडियस भी बता दिया 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है ना। और उसके बाद इसका हाइट भी दे दिया, एच बराबर भी दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो आर एच का ही इसमें रिलेशन है सिर्फ, तो इसलिए इसका टोटल निकालिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फार्मूला तुमने पढ़ा होगा कि 2πr × r+h, यही होता है। तो इसमें पूरा बैठा दीजिए, कितना हो गया, ये 2 का 2 रहने दीजिए, पाई का वैल्यू चाहे तो बाद में बैठा देंगे, और नहीं तो बैठाएंगे तो 35 कट जाता है 7 से, इसलिए बैठा भी दीजिए। तो 22/7, आर का वैल्यू बैठा देंगे, कितना में 3.5, और ये भी आर हो गया 3.5 प्लस एच का वैल्यू 10, 7 से कटता है 7 × 5 = 35 यानी 0.5, तो हो गया 22 दूनी 44, आई हो गया 5 दूनी 10, 110 के 11 में 22 यानी 22.0। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो ये हो गया 22, इसको करेंगे तो हो गया 110, 110 का कट गया, 2 से कट गया, ये हो गया हमारा 22.0 यानी 0 का वैल्यू ख़त्म हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 13.5, इसको गुना करके हमारा कितना आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपको गुना करके 297.0, तो 0 वैल्यू ख़त्म हो गया, तो इतना हो गया 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सिलेंडर का निकल गया। अब उसी तरह से हेमीस्फेयर का निकालें, ये हेमीस्फेयर है, ये भी हेमीस्फेयर है, तो 4 हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर के लिए क्या हो गया, रेडियस तो उतना ही हो गया, रेडियस तो सेम है 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, तो इसका हाइट भी उतने होगा, रेडियस भी उतने, तो इसका सीधे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। फार्मूला क्या होता है 2πr², यानी बाई पाई का पाई रहने दिए, अब उन्हें आर का वैल्यू बैठाना चाहे तो बैठा दीजिए, सबका 2 गुने 22/7, पाई का वैल्यू 35, 7 × 5 = 35, 10 से और 2 से गुना दीजिए 22, और 22 को 35 से गुना कर दीजिए, तो कितना 5 में 10 गुना दिए, 5 में 10, 11, फिर 10 है 6 077, कितना अंक के बाद दशमलव था, 1 अंक के बाद, यानी 77 हो गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट है, इसमें 2 हेमीस्फेयर है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर ऑफ फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट का फिर निकालें सरकमफ्रेंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर ऑफ अदर पार्ट यानी नीचे वाला का या ऊपर वाला किसी को भी निकालें, ये भी 77 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। इसमें एक चीज़ और हम लिख लीजिए, क्योंकि ये हमारा बेस है ना, तो ये बेस है जो बार बार रिपीट होगा 2 बार, ये हम ये बेस एरिया को घटा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बेस एरिया निकाला, इसमें भी बेस एरिया, तो इस जब सिलेंडर का पूरा निकाले थे तो बेस एरिया हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, तो 2 बार वो काउंटिंग हुआ, इसलिए बेस एरिया इसमें निकालिए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि बेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है बेस एरिया πr² है ना।
फायर 2 बेस है, तो इसलिए इसका सिलेंडर का बेस कितना हो, एक नीचे भी है एक ऊपर में, तो दोनों को एक ही साथ निकालें तो बेस एरिया ऑफ 2 बेस से ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। 2 बेस है ना, 2 बेस एरिया ऑफ, इसलिए 2 यहाँ पर गुना करें, अलग अलग लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए 2 गुना करें। यहाँ पर 2 पाई उस पर डायरेक्ट कर देते हैं, तो 2 गुने 22/7। अब आर का वैल्यू कितना हो गया, तो हो गया यहाँ पर 7 गुने 3.5, 7 से कट गया तो ये हो गया 0.5। तो गुना करेंगे तो फिर सेम टू सेम उतना ही आएगा जितना ही आया था, यानी ये भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हमारा जो निकालने बोला है वो निकाल दीजिए। 9 लिखेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल बराबर क्या हो गया, इसमें फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड और उसमें से ये घटा दीजिए फोर्थ, इसको फोर्थ को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया, 297 प्लस 77 प्लस 77 प्लस माइनस 77, 77 70 को कटा दिया तो 7 7 14 के 4 हाथ में 1 और 9 7 16 1 17 के 7 हाथ में 1 374 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने निकाला। यहाँ पर बेस 2 बेस क्यों निकाले, क्योंकि ये सिलेंडर का 2 बेस है, ये ऑलरेडी ये हमने जब निकाला इसका हेमिस्फीयर तो उसमें भी काउंटिंग हो गया, और ये भी इस जब इधर वाला हेमिस्फीयर निकाले तो भी काउंटिंग हो गया, 2 बार काउंटिंग हो गया। इधर टोटल सरफेस एरिया निकाले उसमें भी काउंटिंग हो गया, तो यानी 2 बार काउंटिंग हुई, इसलिए दोनों इधर भी काउंटिंग हुई इधर भी काउंटिंग हुई, तो इसलिए इसको घटाना पड़ा। हमको एक ही बार चाहिए, दोनों बार काउंटिंग नहीं होना है। यानी टोटल सरफेस एरिया में निकाले तो ये भी हमारा बेस एरिया आया, ये वाला भी बेस एरिया। जब हेमिस्फीयर निकाले तो फिर ये बेस एरिया आ गया, फिर ये बेस एरिया गया, तो 2 बार आ गया ना, इसलिए इसको 2 बार हम दोनों बेस एरिया को घटा दें, तो एक ही बार चाहिए। इस तरह से यहाँ पर घटाएं तो ऐसा आ गया। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने यहाँ लगा दिया पहले, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके बनाया हूँ इसलिए तो अच्छा लगेगा ही। तो जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके, है ना, क्या करना चाहिए, इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं मिलूँगा अब इसका एक्सरसाइज 13 है ना, तो नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज आएगा 13.2 आएगा, 13.1 मेरा कंप्लीट होगा, 13.1 कंप्लीटेड। 9 क्वेश्चन था और मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ओके बच्चों, तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।